गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गुरु ऋषि इंग्लिश गुरुकुल। जी हाँ, गुरु ऋषि इंग्लिश गुरुकुल ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक वंदन, वेलकम। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस की वीडियोस अगर देखे हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि डे 1, डे 2, डे 3 ये 3 वीडियो मैं अभी स्पोकन इंग्लिश के लॉन्च कर चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ। आज इस स्पेशल सेशन में मैं ऋषि शर्मा आपको बताने वाला हूँ कि स्पोकन इंग्लिश का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है। आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। शॉर्ट में कहते हैं आई एम एक्शनिंग। जी हाँ, यही वो स्टार्टिंग का फॉर्मूला है और हो सकता है कि आपने इस फॉर्मूले को कुछ और समझ रखा हो। जैसे कि आप कहेंगे कि सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, व्हाई आर यू मेकिंग अस, व्हाई आर यू बी फूलिंग अस। रियली इट्स नॉट, आई कांट मेक यू फूल, आई कांट मेक यू बी फूल, and I'm not doing such a thing. This is not my intention, this is fact. This is the first formula just for the spoken English, from the basic. This is the starting point formula for this. So how to present it and where do we use it? Whenever some kind of the work is in progress in our life, in that situation, if we want to express our ideas, our views, our thoughts in English, in that time, in that process we use the formula I am action plus ing. कुछ समझ नहीं आया होगा शायद मैंने क्या कहा। मैंने कहा हमारे लाइफ में जब कोई काम चल रहा है, when some kind of the work is in progress in our life, in that situation, उस कंडीशन में जब कोई काम चल रहा होता है और हमें उस काम को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है सामने वालों को कि मैं ये कर रहा हूँ। आज का क्लास आपके लिए सिर्फ इतना सा है कि आपके माइंड में थॉट प्रोसेस होना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ। कौन कौन से काम, कौन कौन से एक्शन, कौन कौन से वर्ब, ग्रामेटिकली इसे वर्ब कहते हैं, स्पोकन इंग्लिश में इसी चीज़ को एक्शन कहते हैं। पहला एक्शन है सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। ये बैठने का काम तो आप बहुत समय से करते चले आ रहे हैं। इसी एक्शन का उपयोग जब हम आई एम एक्शन प्लस आईएनजी में करेंगे तो वाक्य बनेगा आई एम सिटिंग। दूसरा एक एक्शन है लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। जैसा कि आप मेरे वीडियोस देख देख के स्पोकन इंग्लिश सीखते जा रहे हो, सीखते जाओगे 100%, इट्स माई प्रॉमिस टू यू, अगर आपने इसे अच्छे से सिस्टम को फॉलो किया तो। लर्न का मतलब होता है सीखना। लर्न में जब आईएनजी पुटअप होगी तो वाक्य बनेगा, एक वर्ड बनेगा लर्निंग, और एक नया वाक्य हो जाएगा मैं इस काम को कर रहा, आई एम लर्निंग। प्लीज़ बोलिए आई एम लर्निंग। यू हैव टू रिपीट ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी सेंटेंस दैट आई एम जस्ट speaking here. Like I'm sitting, I'm learning, like this. And the third one, action for you, teach. It means पढ़ाना। अगर मुझे इंग्लिश में कहना है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई विल स्पीक लाइक दिस, आई एम टीचिंग। नेक्स्ट एक्शन है प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। मुझे कहना है कि मैं खेल रहा हूँ तो वाक्य बनेगा आई एम प्लेइंग। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान सी चीज़ें सिखा रहे हैं आप, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। मित्रों, स्टार्टिंग में चीज़ें हमेशा जीरो से स्टार्ट होती हैं। जीरो के बाद में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है और आगे चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। स्टार्टिंग का फेज़ है और बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर ये चीज़ें आप जानते हैं, इट्स टू गुड। मेरा मकसद है एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल नहीं जानता, समझ में उसको भी आना चाहिए। प्ले के बाद में अगला एक्शन लेते हैं। देखिए ड्राइव। ड्राइव पर आधारित आपको एक वाक्य बनाना होगा, आई एम ड्राइविंग। नेक्स्ट वॉच, आई एम वॉचिंग। बस आज का मेन प्रैक्टिस रहेगा आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। बस इनमें आईएनजी लगा के आपको वाक्य बनाने हैं। रीड पर आप बनाएंगे आई एम रीडिंग। नेक्स्ट अगला है टेक टी। टेक टी में भी टेक टी का मतलब होता है चाय पीना। वाक्य बनेगा कुछ इस तरीके से आई एम टेकिंग टी। नेक्स्ट एक्शन है गो टू स्कूल। स्कूल जाना।
तो वाक्य कैसे बनेगा? मैं स्कूल जा रहा हूँ, गो टू स्कूल, स्कूल जाना। आई एम एक्शनिंग में इसको एक्शन शब्द की जगह पे गो टू एक्शन लगाएंगे, गो में आईएनजी पुटअप हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल वाक्य बन जाएगा आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या बोला? आई एम गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही आपको रिपीट करना है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अभी आज के सेशन में हम सिंपल वाक्यों पे बात कर रहे हैं, मतलब बहुत बहुत छोटे छोटे वाक्यों पे बात कर रहे हैं। आई एम एक्शनिंग, सिर्फ और सिर्फ आई एम एक्शनिंग की प्रैक्टिस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अगला एक्शन बता रहा हूं आपको, डेकोरेट द रूम। डेकोरेट द रूम का मतलब होता है कमरे की सजावट करना। अक्सर जब बर्थडे होता है आपका, तो निश्चित रूप से आप अपने कमरे को डेकोरेट करते हैं, कमरे को सजाते हैं। कुछ इस तरीके से वाक्य बोलना है, आई एम डेकोरेटिंग द रूम। आप अपने कमरे को सजा रहे हैं और आपका मित्र आ गया। कौन सा मित्र? जो अमेरिका में रहता है। वो आपके घर आ गया, वो कह रहा है हेलो व्हाट यू डूइंग, क्या कर रहे हो? आपने कहा आई एम डेकोरेटिंग द रूम, क्योंकि आप अगर उसे हिंदी में बोलोगे उसको समझ नहीं आएगा, तो निश्चित है कि आपको इंग्लिश में ही कहना पड़ेगा। तो कैसे कहेंगे? आई एम डेकोरेटिंग द रूम, आई एम डेकोरेटिंग माई रूम। मैं अपने कमरे को सजा रहा हूँ। नेक्स्ट बेहतर सा एक्शन देखते हैं, कंप्लीट द होमवर्क। इसका मतलब होता है होमवर्क पूरा करना। अगर आपको कहना है कि मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम कंप्लीटिंग द होमवर्क। इसी तरीके से आपको घर पे वाक्य बनाने हैं। अगला बेहतरीन सा एक्शन आपको दे रहा हूँ, ये एक्शन सभी लिख लेना, सबका हिंदी नोट कर लेना, एक अलग से नोटबुक बना लेना, उसमें सबको नोट करते चले जाना। एडमिट द मिस्टेक का मतलब बताइए क्या होता है? पता है? नहीं पता? चलिए, मैं हूँ ना, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी, आपका इंग्लिश ट्रेनर ऋषि शर्मा। मैं बताऊंगा ना आपको कि एडमिट द मिस्टेक का क्या मतलब होता है। एडमिट द मिस्टेक का मतलब होता है गलती को मान लेना, गलती को स्वीकार कर लेना। हम सबकी यही एक कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर हम गलती करते तो हैं, लेकिन मानने से बड़ा डर लगता है, गलती नहीं मानते हैं। मान लिया करो, मान लेनी चाहिए गलती। एडमिट द मिस्टेक मतलब गलती को स्वीकार करना। और वाक्य कैसे बनेगा? हमारा मकसद है वाक्य बनाना, मैं गलती स्वीकार कर रहा हूँ, इस तरीके से वाक्य बनाना है। इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे आई एम एडमिटिंग द मिस्टेक। क्या कहेंगे? आई एम एडमिटिंग द मिस्टेक। और गलती करना क्या होता है? डू द मिस्टेक। गलती को स्वीकार करना, एडमिट द मिस्टेक। गलती पे लीपा पोती करना, रैशनलाइज द मिस्टेक। शायद देखो तीनों के तीनों आने वाले हैं, नहीं आए? ओह सॉरी, मैंने बता दिया आपको। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने तो बता दिया। अटेंड द मीटिंग का मतलब होता है मीटिंग अटेंड करना। जब आप बड़े हो जाएंगे, कहीं जॉब लगेगी, बड़े बॉस बनेंगे, और जब बॉस क्या करता है, अपने से अधीनस्थ लोगों की मीटिंग लेते हैं। वही मीटिंग की बात कर रहा हूँ, अटेंड द मीटिंग, मीटिंग को अटेंड करना। हमें तो वाक्य बनाना है इंग्लिश में, आई एम अटेंडिंग द मीटिंग। आप मीटिंग में बैठे हैं और आपको किसी अंग्रेज से कहना है कि भाई क्या कर, उसने पूछा क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? आपने कहा सर मैं तो मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, आई एम अटेंडिंग द मीटिंग। बस ऐसा ही तो करना है। ये छोटे छोटे से प्रयास आपको इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेंगे। नेक्स्ट एक्शन ले लेते हैं, बाय द वेजिटेबल। सब्जी खरीदना। जाते हो ना अक्सर सब्जी मंडी सब्जी खरीदने, पता होना चाहिए कि सब्जी मंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सब्जी को खरीदना उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाय द वेजिटेबल, सब्जी खरीदना। मैं कर रहा हूँ, आई एम बाइंग द वेजिटेबल। सब्जी मंडी को, वेजिटेबल मार्केट, आई एम गोइंग टू द वेजिटेबल मार्केट। मैंने सब्जी मंडी जा रहा हूँ। जो भी काम आप कर रहे हैं, अगला बेहतरीन एक्शन है बॉयल द वाटर, पानी गर्म करना। मैं कर रहा हूँ, आई एम बॉइलिंग द वाटर। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कैसे हम इन सभी बातों को नकारात्मक फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में नहीं का यूज़ करके कैसे कहेंगे। मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, आई एम बॉइलिंग द वाटर। कैसे बना? आई एम एक्शनिंग, फॉर्मूला है आई एम एक्शनिंग, आई एम एक्शनिंग से हमने बना दिया। तो नेगेटिव कैसे बनेगा वो अगली वीडियो में बताने वाला हूँ आप सब लोगों को। आप सब बने रहिए मेरे साथ, और इस वीडियो को, इस चैनल को, और इस फेसबुक के पेज को, और फेसबुक पर सब आप इसी तरीके से, और यूट्यूब पर अच्छे से आप सहयोग करते रहिए। बॉयल द वाटर के बाद में अगला बेहतरीन एक्शन है आपका काउंट द मनी।
पैसे गिनना। जी हाँ, पैसे गिनना। वो कहते हैं ना दामोदर बैठे रहें, दाम करे सब काम। इंग्लिश में कहेंगे मनी मेक्स मेयर गो, मनी मेक्स मेयर गो। मतलब दाम जो है, मनी जो है वो सारे काम कर देता है। काउंट द मनी, और वो मनी सब लोग काउंट करके रखते हैं, राइट? गिन के रखते हैं। मैं पैसे गिन रहा हूँ, आई एम काउंटिंग द मनी। जी हाँ, ऐसे कहेंगे, आई एम काउंटिंग द मनी। अगला एक्शन और देखते हैं, क्या एक्शन है लास्ट? प्रिपेयर कॉफ़ी। देखो, मैंने स्लाइड पे आपके लिए कॉफ़ी और कप लगा दिया है, कप में कॉफ़ी है, एंजॉय करो इस कॉफ़ी को। प्रिपेयर कॉफ़ी का मतलब होता है कॉफ़ी बनाना। वाक्य कैसे बनेगा? आई एम प्रिपेयरिंग कॉफ़ी। आज की वीडियो में, आज के सेशन में आप सब लोगों ने सीखा फॉर्मूला आई एम एक्शन प्लस आईएनजी पे काम करना। मेरा काम आपको सिखाना है। मैं इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आप सब तक पूरा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स पहुंचाता रहूँगा। आप सब लोग यूँ ही मेरा साथ देते रहिए। और हाँ, ये कॉफ़ी भेजिए, कॉफ़ी ज़रूर पीजिएगा। और कमेंट्स में आप सभी विद्यार्थियों को 10-10 वाक्य सोच करके ऐसे ही बना करके भेजने हैं। कमेंट में मुझे आपके कमेंट का बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा। आप सब लोग कमेंट में 10-10 वाक्य आपको बनाने हैं। आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम लर्निंग, कुछ भी इस तरीके से 5-5, 10-10 वाक्य आपको कमेंट में लिख करके और मुझे भेजने हैं। और मुझे रहेगा आप सबके प्यारे प्यारे से कमेंट्स का इंतज़ार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, चाओ।